और हिजबुल्लाह का पहला टारगेट बना है इजराइल का हाहोतरीम एयरबेस। ये बेस लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। हाइफा शहर के दक्षिण में बने इस बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हमला प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से किया गया है। इस हमले में होतरिम एयरबेस पर रखे तकनीकी उपकरण तबाह हो गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस साइट को भी नुकसान पहुंचा है। हिजब का दूसरा टारगेट बना है इजराइल का तेल नॉफ एयरबेस। ये बेस तेल अवीव से 27 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर भी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया। हालांकि मिसाइल विमानों के हैंगर से दूर ही गिरी। तेल नॉफ एयरबेस पर किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इजरायली सेना के सामने चुनौती है हिजबुल्लाह की ताकत को ध्वस्त करना, और इस मिशन में इजरायली वायुसेना 12-13 नवंबर को भी जुटी रही। इजरायल की सेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। बैरूत का आसमान इजरायल के हमलों से धुआं-धुआं हो गया। बैरूत के दाहिया इलाके में इजरायल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दाहिया में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बम बरसाए। दाहिया की शोइफात में इजरायली हमले से एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इजरायल का दावा है कि इस इमारत के बेसमेंट में हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर था। आईडीएफ के अरबी प्रवक्ता अविचे अदारी ने हमले से पहले इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। बैरूत प्रशासन ने कहा है कि इजरायल ने दार अल हाबरा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले किए। दार अल हाबरा बैरूत के मुख्य अस्पतालों में से एक है। इसके साथ ही दक्षिणी बैरूत में हरकौस बिल्डिंग भी इजरायल के हमले में नष्ट हो गई। इजरायली वायुसेना ने माउंट लेबनान इलाके में भी बमबारी की। लेबनान ने कहा है कि इस बमबारी में 20 आम लोगों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना इस समय लेबनान के कई इलाकों में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस चला रही है। इजरायली सेना के विमान उत्तरी लेबनान के बेका वैली में बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सदर्न बैरूत में हिजबुल्लाह के ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह सिदोन और तियरे में भी हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली वायुसेना बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो इजरायली थल सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने में जुटी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा। काट्स ने कहा है कि इजराइल तब तक सीज फायर पर सहमत नहीं होगा जब तक खतरे को खत्म न कर दिया जाए। इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की दूसरी डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए सेना उत्तरी लेबनान की ओर बढ़ रही है। इजराइल की 36वीं डिवीजन, गोलानी ब्रिगेड, पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और 188वीं आर्मर ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर चुकी है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन ऑल आउट से अभी बहुत दूर है। संकेत साफ है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने में हमास से भी लंबा समय लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
और उधर लेबनान के बेका में आईडीएफ का एक्शन। आईडीएफ ने हिज्ब के सुरंग को उड़ाया, कंट्रोल ब्लास्ट से सुरंग को ध्वस्त किया। שמע, איך קלטתי את זה נדיר. שמע, איך קלטתי את זה נדיר.